नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर के इन 7 टॉपिक को देखेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, विचरण, मानक और मानक विचरण। इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इसके शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे और इसमें आपको फॉर्मूला भी बताया जाएगा। तो आप लोग इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कोई एग्ज़ाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 3, 5, 1, 4, 6 और 7 का माध्य निकालें। तो इसमें माध्य का फॉर्मूला होता है क्या? माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। इस फॉर्मूला को भी याद रखेंगे, प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करते हैं कैसे? 2 + 3 5, 5 10, 1 11, 4 15, 15 6 21, 21 7 28, यानी कितना हो गया? 28। और संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 4 आंसर हो जाएगा, यानी आपका माध्य कितना आ गया? 4। नेक्स्ट, ये एक और क्वेश्चन है 2 4 6 8 10 का माध्य निकालें। इसको आप लोग फॉर्मूले से कर सकते हैं। देखिए अब लोग कर ही लेंगे, इसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग कि अगर ये क्वेश्चन है जो कि बढ़ते हुए है और इसमें सारे जो टर्म हैं उनका अंतर बराबर है। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। जब सबका अंतर बराबर होता है तो हम लोग इसको क्या करेंगे बनाने के लिए कि फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो इसमें आप क्या कीजिए कि देख लीजिए इसमें संख्या कितना है। तो 1 2 3 4 और ये 5, इसमें टोटल संख्या कितना है? 5 है। 5, अगर इसका 5 को अगर हम आधा करेंगे तो कितना बचेगा? 2.5। 2.5 तो संख्या हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब कि 2 संख्या इधर से छोड़ दीजिए शुरू से और 2 संख्या साइड से छोड़ दीजिए, और इसके बाद जो बचा आपका 6 वो आपका माध्य हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? माध्य। लेकिन ये लगेगा कब? जब आपका संख्या लगातार हो और उनका अंतर बराबर हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माध्य बराबर योग बटा में संख्या। देखिए फिर से वही है एक क्वेश्चन, इसको भी देखिए उसी तरह देखते हैं हम लोग। 4 8 12 16 20 और 24, ये लगातार है और इसका अंतर भी सेम है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें टोटल कितना संख्या? 1 2 3 4 5 और 6, 6 बटा 2 यानी कि 3। तो तीसरा संख्या तो पूरा निकल गया। 3 संख्या, इसका बीच का 3, तो देखते हैं 1 2 और 3 इधर, 1 2 और 3 इधर, यानी कि इसका बीच का संख्या मेरे पास कोई नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे इसके बीच के संख्या के लिए कि इधर से एक काटे, इधर से एक काटे, फिर इधर से एक काटे, फिर इधर से एक काटे, फिर इधर से एक काटे, बीच में कौन बच गया? 12 और 16। तो इनको जोड़ लेंगे, 12 + 16 बटा में 2, यानी कि 28 बटा में 2। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 14। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 14। नेक्स्ट, माध्यिका। माध्यिका निकालने के लिए हम पहले क्या करें? जैसे माध्यिका किसका निकालना है? तो 1 3 9 4 और 6। पहले इसको आप लोग क्या करिए? आरोही क्रम से सजा लिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए। तो सबसे छोटा कौन है? 1, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 9। इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5। n का संख्या कितना आ गया? 5। n का संख्या 5 आ गया। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए। n 5 क्या है? विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। जब विषम संख्या है तो माध्यिका का फॉर्मूला हो जाता है, मीडियन का फॉर्मूला हो जाता है 1/2, सॉरी मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास n + 1/2वां पद। तो ये फॉर्मूला इसको याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछा जाता है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 5 है यहाँ पे n की जगह 5 रखेंगे हम। तो 5 + 1 बटा में 2, यानी कि 6 बटा में 2, यानी कि 3।
और तीसरा पद जो है यहाँ से देखेंगे कि वो कितना है, 4 है, तो इसलिए इसका माध्यिका जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, 1, 3, 9, 4, 6 और 8 का माध्यिका निकालें। देखते इसको फिर आरोही क्रम में सजाते हैं। 1, 3, 4, 6, 8 और 9, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे और फिर क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी n का कितना गया वैल्यू, 6, और n क्या है, 6 सम संख्या है, 6 जो है सम संख्या है। तो इसका माध्यिका का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। लेकिन हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। तो जब इस टाइप का मीडियन रहेगा तो फिर वही बात जो हम लोग माध्य में किए थे, इसको काटना स्टार्ट करते हैं। ये कट गया, इधर भी हटा देंगे, ये 3 हटा देंगे, 10 8 बचा कौन सा, ये 2, तो ये 4 और 6/2 यानी 10/2, यानी इसका जो माध्यिका है वो कितना आ जाएगा, 5। अगर आपको याद हो तो इसी टाइप का फॉर्मूला हम लगाए थे किसमें, माध्य निकालने में, लेकिन कंडीशन क्या था कि वो जो नंबर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए क्या, लगातार होना चाहिए। लगातार होगा तो माध्य में भी हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका घटाओ 2 गुने माध्य। बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका घटाओ 2 गुने माध्य। तो इसका बहुलक निकालने के लिए ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर लिखे गए हैं, इन नंबर को बोलते हैं चर, और वो नंबर कितनी बार आया उसको बोलते हैं बारंबारता। तो चर कितना है, ऐसे लिख लेते हैं, 2 कितनी बार आया है, 1 बार। 4 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार। 4 कितनी बार आया, 3 बार। इसके बाद है 3 कितनी बार आया, 1 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 2 बार। 6 कितनी बार आया है, 1 बार। और 10 कितनी बार आया है, 1 बार। तो इसमें देखेंगे हम कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 3, और इसका चर मान कितना है, 4। तो जो जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है उसके चर मान को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा, 4। फिर से एक नया क्वेश्चन, 2 4 5 6 5 4 5 6 10 5 5 3 8 का बहुलक निकाल लें। तो फिर से वही बात, चर मान और बारंबारता। तो चर मान देखिए तो 2 कितनी बार आया है, 1 बार। 4 कितनी बार आया है, 1 2 बार। 5 कितनी बार आया है, 5 देखिए 1 2 3 और 4 बार। 6 कितनी बार आया है, तो 1 बार। 10 कितनी बार आया है, 1 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। और 8 कितनी बार आया है, 1 बार। तो फिर इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 4 है, जिसका चर मान 5 है। तो यानी इसका बहुलक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूला भी याद रखेंगे, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका घटाओ 2 गुने माध्य। 3 गुने माध्यिका घटाओ 2 गुने माध्य। नेक्स्ट अब देखते हैं परिसर का। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मतलब बड़ी संख्या, निम्न सीमा मतलब छोटी संख्या। तो इस सब में सबसे बड़ा कौन है, 10 माइनस सबसे छोटा कौन है, 2। तो 10 माइनस 2 कितना आ गया, 8। तो इसका परिसर कितना आ गया, 8। इसका परिसर फिर निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 36। तो 36, और सबसे छोटा कौन सा इसमें, तो देखते हैं हम 10। तो 36 माइनस 10 ये कितना आ गया आपका, 26। विचरण क्या होता है,
एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर बटा में संख्या। ये जो पूरा संख्या दिया हुआ इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स आई जो होता है उसका, जैसे एक्स आई की जगह 1 रखें तो x1, आई की जगह 2 रखें तो x2, आई की जगह 3 रखें तो x3। तो उसी तरह इसको क्या बोलेंगे 5 वाले को x1, इस 5 को x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 और x9। तो क्या निकालना है फॉर्मूला देखिए तो एक्स आई माइनस माध्य, पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला जो होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो पहले योग करिए, 5 5 10, 4 14, 5 14 5 19, 19 5 24, 24 6 30, 30 5 35, 35 6 41, 4 45, यानी माध्य कितना आ गया 45 बटा में संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 45 को 9 से भाग दें कितना आ जाएगा 5, यानी कि मेरा माध्य कितना आ गया 5। अब जब माध्य मेरे पास 5 आ गया है, माध्य मेरे पास कितना आ गया है 5, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा कि एक्स आई माइनस माध्य, एक्स आई बोले वही जिसे एक्स आई, अब एक एक्स आई की जगह 1 रखते हैं तो x1 माइनस माध्य, तो x1 कितना है 5 माइनस 5 यानी 0, तो 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0। फिर ये 5 माइनस 5, 0 का स्क्वायर फिर 0, फिर 4 माइनस 5, अब निकालिए इसको, इस 4 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर 1, 4 तक हो गया। फिर ये 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 0, फिर ये 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर 0। इसको थोड़ा सा क्लीन करते फिर हम आगे देखते हैं। 5 तक हो गया है, यहाँ तक हो गया। अब फिर ये 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, फिर ये 5 माइनस 5 0 का स्क्वायर 0, फिर ये 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 बटा में संख्या कितनी थी तो 9। अब जोड़ लीजिए 1 2 3 और 4, यानी जो इसका विचरण है वो आ जाएगा 4 बटा में 9। नेक्स्ट इसके बाद तो इसका आप लोग फॉर्मूला पक्का याद रखिएगा, एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर बटा में संख्या, एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर बटा में संख्या। अब है मानक विचरण स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला आता है रूट अंडर प्रसरण, यानी जो विचरण पहले निकाले थे उसका बस क्या कर देना है रूट कर देना है। तो ये वही सेम क्वेश्चन है। तो इसका पहले हम विचरण कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर बटा में संख्या, ये तो हम निकाल चुके हैं। आया कितना था मेरे पास 4 बटा में 9, इसी को क्या कर देंगे हम लोग रूट कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा मानक विचरण निकल जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 बटा में 3। तो मानक विचरण अगर पूछता है तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, विचरण निकालना पड़ेगा या प्रसरण निकालना पड़ेगा, जिस दोनों एक ही चीज़ है। विचरण गुणांक, ये आपका सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन लिए ताकि आपको बार बार निकालना ना पड़े। ये विचरण है तो गुणांक का फॉर्मूला था मानक विचरण। तो मानक विचरण पीछे अगर देखें हम लोग तो पीछे हम लोग मानक विचरण कितना निकाल चुके हैं 2 बटा में 3। मानक विचरण कितना आया 2 बटा में 3। तो मानक विचरण लिखे हैं यहाँ पे 2 बटा में 3 बटा में माध्य। माध्य आपको अगर याद है, माध्य अगर हम लोग देखें पीछे तो माध्य हम लोग कितना निकाल चुके थे, यहाँ पे 5 निकाल चुके थे। यहाँ पे माध्य कितना निकाल चुके थे 5। तो इस माध्य को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 5 गुना में 100। अगर इसको सॉल्व करें हम तो 2 बटा में 3, 5 यहीं नीचे रह जाएगा गुना में 100, 5 से ये कट जाएगा 20 बार में, यानी कहने का मतलब है कि 40 बटा में 3 यानी 13.33 जो है ये गुणांक आ गया इसका। तो आज हम लोग का ये सांख्यिकी का चैप्टर ख़त्म हुआ। इसमें मैंने बहुत कम समय में ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश किया है। अब आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाने का या वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। अगर आप